मैम, हम दोनों ने अपने घर वालों के खिलाफ जाके कोर्ट मैरिज करी है। मैम, हमने अपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी तो कर ली, लेकिन हम दोनों को अपनी जान का डर है कि कहीं वो हमें नुकसान न पहुंचा दे। और हमें मैम पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। तुम दोनों अब बालिग हो चुके हो और तुमने अपनी मर्जी से शादी भी कर ली है। अब तुम्हारे घर वालों का तुम पे कोई हक नहीं है, वो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकते। हवलदार टिंकू, इनके माँ बाप को जाके बोल दो, अगर इन्हें अब कुछ भी हुआ तो पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं। अब ये बालिग हो चुके हैं और अब इनके माँ बाप का इन पे कोई हक नहीं है। मैडम, इनके घर वालों को तो मैं देख लूंगा, लेकिन रचित का क्या करें जो क्राइम करके फरार है? और मैडम, वो पुलिस के हाथ भी तो नहीं आ रहा। अरे ऐसे कैसे पुलिस के हाथ नहीं आएगा? एक काम कर, उसके बाप को उठा के ला, फिर देख कैसे पीछे पीछे आता है यहाँ पर। जी मैडम। और हाँ, तुम सुनो, अब तुम बालिग हो चुके हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उनका तुम पर कोई हक नहीं है। तू रचित का बाप है ना? हाँ जनाब, पर क्या हुआ? वो तो बेटा थाने चल के बस चलेगी। चल जनाब, जनाब क्या हुआ? जनाब छोड़ दो मुझे। मैडम, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? हाँ बे बुड्ढे, तो अब ये बता कि तूने अपने बेटे को कहाँ छुपा रखा है? मैडम, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मुझे तो 3 साल हो गए उसको देखे भी, मैंने तो उसको बेदखल कर रखा है। अरे ऐसे कैसे बेदखल कर दिया तूने उसे? बाप बेटे का रिश्ता ऐसे ही खत्म नहीं हो जाता। जब तक तेरा बेटा नहीं मिल जाता ना, तुझे सलाखों के पीछे रखूंगी यहाँ पर, क्योंकि जब बच्चा कुछ करता है ना तो माँ बाप को तो वो भुगतना ही पड़ता है। सही कहा मैडम आपने। ये ऐसे कैसे अपने बेटे को बेदखल कर सकता है? अगर इसके बेटे ने गलती करी है तो उसकी सजा इसे मिलनी चाहिए, क्योंकि बेटे के कर्मों का फल तो बाप को भुगतना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो सकता है? और मैडम, अभी आप इन दोनों को क्या बोल रहे थे कि तुम दोनों बालिग हो, तुम्हारे माँ बाप का तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है। सही कहा मैडम, लेकिन बालिग तो इसका बेटा भी है, जिसने क्राइम किया है वो भी तो बालिग है। उसका कैसे हक खत्म नहीं हो सकता जो इनका हक खत्म कर दिया आपने? अरे मैडम, एक बच्चे का रिश्ता अपने माँ बाप से कभी खत्म नहीं हो सकता। ये अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मैडम, इसके बेटे की गलती पे इसे यहां बुलाया जा रहा है, तो इनकी गलती पे क्यों नहीं बुलाया जा रहा? मैडम, इनके माँ बाप का भी तो इनके ऊपर हक है। इन्होंने शादी करी तो इनके माँ बाप को भी तो पूछना चाहिए था। मैडम, इन दोनों ने जो किया वो कानून की नजर में गलत नहीं है, लेकिन गलत तो वो भी नहीं है, उस रचित का बाप भी तो गलत नहीं है। वो तो बेचारा मजदूरी कर रहा है, उसको वहां पे घसीटा जा रहा है। मैडम, आप न्याय ठीक नहीं कर रहे, आप भेदभाव कर रहे हो। भाई, तू गरीब है, तेरी यहां नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि गरीबों और अमीरों का कानून अलग होता है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। मैडम, सही कहा किसी ने, कानून अंधा होता है, और वो आपने साबित भी कर दिया यहाँ। बहुत अच्छा न्याय किया मैडम, आपने बहुत अच्छा न्याय किया। अंकल, आपका बेटा नहीं मिल रहा था तो गुस्से में मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, अगर आपका बेटा आपको कहीं भी मिलता हो तो तुरंत पुलिस को इत्तला कीजिए, क्योंकि बेटे के कर्मों की सजा बेटे को ही मिलेगी, बाप को नहीं। अब आप जा सकते हो। और तुम दोनों ने शादी कर ली है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन के साथ साथ माँ बाप का आशीर्वाद भी जरूरी होता है। हो सके तो अपनी इस खुशी में माँ बाप को भी शामिल कर लो।